कल हम लोग कुषाण वंश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और व्यापार वाणिज्य को देख लिए थे। आज हम लोग जानेंगे कुषाण वंश का कला और संस्कृति को। क्या जानेंगे? कला और संस्कृति को जानेंगे। तो कुषाण वंश में दो कला का निर्माण हुआ या उत्थान हुआ। पहला था गंधार शैली और दूसरा था मथुरा शैली। कौन कौन शैली था? पहला गंधार शैली, दूसरा मथुरा शैली। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गंधार शैली। गंधार शैली क्या है? गंधार शैली कैसे बना, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसमें कौन सी चीज़ बना, कैसा मूर्ति बना, ये सब चीज़ हम आज जानेंगे गंधार शैली में। तो गंधार शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है और इसे ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इस शैली का, गंधार शैली का जो विकास हुआ वो कुषाण के शासनकाल में, कुषाण वंश के शासनकाल, कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली का विकास होता है और जिसमें कि भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा तो बनाई गई थी लेकिन इंडो ग्रीक शैली में बनाई गई थी, जो कि यूनानी देवता अपोलो के समान, यूनानी देवता अपोलो का जैसा मूर्ति बना हुआ होता था, वैसे ही भगवान बुद्ध का भी मूर्ति बनाया गया था। इसका उत्पत्ति जो होता है, इसका उत्पत्ति होता है किससे? इसका उत्पत्ति होता है एशिया माइनर से। इसका उत्पत्ति हुआ था या एशिया माइनर से गंधार शैली का बहुत ज़्यादा जो है संबंध है। और इस शैली में मूर्ति का जो निर्माण हुआ, वो मूर्ति का निर्माण हुआ था जैसे कि धर्मचक्र मुद्रा में, उसके बाद सैन्य मुद्रा में और ध्यान मुद्रा में, आदि मुद्राओं में भगवान बुद्ध का मूर्ति बनाया गया था। और इस मूर्ति जो बनाने का जो काम होता था, तो इसमें नीले एवं काले रंग का पत्थर का प्रयोग किया गया था। इस वजह से हमें कहीं कहीं देखने को ऐसा मिलता है, जो गंधार शैली की मूर्तियां जो होती थी वो या तो काले रंग की होती थी या तो नीले रंग की होती थी, ठीक है, या नहीं तो कहीं कहीं नीला और काला दोनों को मिक्स करके भी बनाया गया होता था, ठीक है। तो ज़्यादातर मूर्तियां हमें कौन से? तो नीले एवं काले रंग में प्राप्त होता था। तो इसका उत्पत्ति तो समझ गए एशिया माइनर से होता है, ठीक है। तो गंधार शैली का बस यहाँ तक ही रहा है रोल। गंधार शैली समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? गंधार शैली में बस 3-4 चीज़ याद रखना है। इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो एशिया माइनर रख लेना है, इसका उत्पत्ति हुआ था। इसका विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में विकास हुआ गंधार शैली का, ठीक है। गंधार शैली में कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया था? तो हल्का नीला एवं काला रंग का पत्थर का प्रयोग किया गया था। कौन सी मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी और कौन देवता के द्वारा, किस देवता का नकल करके बनाया गया था? तो यह यूनानी देवता था जिसका नाम था अपोलो। यूनानी देवता अपोलो का नकल करके भगवान बुद्ध का मूर्ति बनाया गया। और यह गंधार शैली जो है पूर्ण रूप से बुद्ध धर्म का कार्य पर आधारित है। इसका मतलब है इसमें केवल भगवान बुद्ध का ही मूर्ति बना है। मथुरा शैली में भी भगवान बुद्ध का ही मूर्ति बना था, ठीक है। लेकिन इस गंधार शैली का जो विकास होता है वो किसके शासनकाल में होता है? तो यह हो जाता है कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल में होता है। तो गंधार शैली क्लियर है? गंधार शैली में कोई किसी को दिक्कत, कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है। अब देखो आते हैं मथुरा शैली में। मथुरा शैली क्या है? तो मथुरा शैली का जो विकास हुआ था, और मथुरा शैली का विकास हुआ था मौर्योत्तर युग में ही। मौर्योत्तर युग में ही मथुरा शैली का विकास हो गया था। और इस शैली का जो जन्म होता है वो अनेक शिल्पकार या मूर्तिकारों के द्वारा अनेक देशों से, कई देशों का से कला को सम्मिश्रित करके मूर्तिकार अनेक, जैसे कोई चला गया रूस, तो रूस में मूर्ति देखा। अब कोई चला गया, अब वही चला गया, मान लो ईरान चला गया, इराक चला गया, सऊदी अरब चला गया, अमेरिका चला गया, ऑल एंड जितना भी कंट्री वो गया हो, ठीक है। तो सभी देशों का जो शिल्प को देखा, कला को देखा, उस सभी कला को इस मथुरा शैली में सम्मिश्रण किया। और इस मथुरा शैली में सम्मिश्रण का अर्थ होता है जो मिला करके बनाना। और जब यह शैली बन के तैयार होता है, सभी देशों के कला को जब लेके सामने आता है, तब जाकर के जो है एक मथुरा शैली का जन्म हो जाता है। किसका जन्म हो जाता है? तो मथुरा शैली का जन्म हो जाता है। कई देशों के कलाओं को सम्मिश्रित कला है, यह मिला करके मथुरा शैली का जन्म होता है।
अब आते हैं मथुरा शैली की मूर्तियाँ कैसे बनती थी। तो मथुरा शैली की मूर्तियाँ जो बनी होती थी वो हल्का लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था, हल्का लाल और बालू पत्थर से बना हुआ होता था। कहीं कहीं तुम लोग देखता होगा या ज़्यादातर अपना लोग का मथुरा शैली का ही प्रतिमा चलता है। कहीं अगर जाओगे हिस्टोरिकल प्लेस कहीं रहेगा मथुरा जाओगे तो देखना, जो जैसे चापाकल का आयरन होता है ना, आयरन की तरह जो है सो मतलब प्रतिमा तुमको दिखाई देगा, और वही हो जा, और इसीलिए उसको कहते हैं जो हल्का लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ यहाँ प्रतिमा बनाया जाता था। ठीक है, और इसका जो संबंध है, इसका संबंध है भरहुत एवं सांची से, भरहुत एवं सांची से इस मथुरा शैली का बहुत बड़ा संबंध है। अब अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, जो ये तो सर मथुरा शैली का जो है तो इसका विकास तो हुआ मौर्योत्तर काल में, लेकिन कुषाण काल में इसको पूर्ण इतना मतलब काहे दे रहा है जो नहीं यहाँ पर उत्थान हुआ। हाँ, वहाँ पे मौर्योत्तर युग में इसका तो निर्माण हुआ था, लेकिन इसको एक ख्याति जो प्राप्त हुआ वो कहाँ हुआ, तो कुषाण वंश में प्राप्त हुआ, जो कि कनिष्क का एक खड़ी प्रतिमा बनाया गया था, और वह प्रतिमा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जिस वजह से कि कुषाण वंश में इसका भी विकास हुआ था। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलो, तो मथुरा शैली भी समझ में आ गया, मथुरा शैली समझ में आ गया। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ, अच्छा बताओ, कुषाण वंश का स्थापना कौन किया था? कुजुल कड़फिसेस। और वास्तविक संस्थापक कौन था? विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस। ठीक है। कनिष्क ने अपने राजगद्दी पर कब बैठा था? 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी 78 ईस्वी में बैठा था। कितने ईस्वी में बैठा था? 78 ईस्वी में बैठा था कनिष्क अपने राजगद्दी पर। कनिष्क ने अपने राजगद्दी पर बैठने के बाद, आराम से बोलना धीरे से, कनिष्क ने अपने राजगद्दी पर बैठने के बाद जो है उसके उपलक्ष्य में क्या चीज शुरू किया था? क्या शुरू किया था? सिक्का जारी किया था। सिक्का कैसे जारी करेगा रे? राजगद्दी पे बैठे के बाद कल भी बताए, परसों भी बताए, कहाँ रहता है मथा? दिमाग नहीं रहता है जगह पे। हिंट कर दें? जी जी, 21-22 मार्च। शक संवत। हाँ, कहाँ तुम लोग का ध्यान रहता है पता नहीं। क्वेश्चन तुम आता है लेट से, अभी आने का समय है। कितने बजे क्लास शुरू होता है? थोड़ा इमरजेंसी काम था, पढ़ने से ज़्यादा इमरजेंसी था। इमरजेंसी तो उससे नहीं। टाइम पे आया करो, अपना टाइम का वैल्यू देगा, टाइम तुम्हारा वैल्यू देगा। 1 घंटा का क्लास रहता है, 1 घंटा में तुम लोग आओगे, कोई 10 बजे तो कोई 10:30 बजे, कोई 11 बजे, तो कैसे होगा? चलो ठीक है, आज यहीं तक। ठीक है, मथुरा शैली और गंधार शैली हम लोग देख लिए हैं। कल हम लोग जानेंगे कौन से वंश के विषय में जानेंगे, आप लोग को बताए थे गुप्तोत्तर वंश के विषय में जानेंगे। हाँ, तो गुप्त काल में हम जाएंगे कल। ठीक है, तो आज यहीं तक।